हेलो टॉरस, वेलकम टू माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर टॉरस। मास्टर, एबिस, postulant, Ten of Sphere। ओके टॉरस, मुझे लगता है कि आप बर्डन फील कर रहे हैं, आपको बोझ महसूस हो रहा है अपने उस रिलेशनशिप का जिसमें आप खुश नहीं हैं। शायद आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुका है। ये पर्सन बहुत इग्नोरेंट है। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो आपको कितना हर्ट कर रहे हैं या ये कितना बड़ा एक तरीके का कर्मा का नेटवर्क है। आई मीन यहाँ पर ये पर्सन अगर आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा तो इसे अपने कार्मिक रिलेशनशिप से डील करना पड़ेगा। उन्हें ये आइडिया नहीं है कि वो आपको लूज कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर ये पर्सन इमेच्योर एक्ट कर रहा है पॉस्टुलेंट के कार्ड के साथ। थोड़ा ज्यादा सेल्फिश हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि आप इस बोझ को झेलते जाएंगे, आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, आप उनकी टॉक्सिसिटी या नार्सिसिस्ट टेंडेंसी को टॉलरेट करते जाएंगे, आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कभी कुछ पूछेंगे नहीं, एंड ये ऐसे ही चलता जाएगा। और उन्हें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, और या फिर आप कुछ डिजर्व नहीं करते क्योंकि आप कभी जाएंगे ही नहीं उन्हें छोड़ के। तो वो ये सोचते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिक्योर है इस रिलेशनशिप में और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि टॉरस जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेंगे। अर्थ साइन होने के कारण शायद आप एक जगह पर फिक्स्ड हो गए हैं। आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप यहां पर टिके हुए हैं। आपको मूवमेंट करना होगा टॉरस, क्योंकि आप जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते और जल्दी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आते। ये आपके लिए टफ हो सकता है। ये सब आपके ज़ोडिएक के कारण है, अर्थ साइन होने के कारण। बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, और एटलीस्ट कम से कम ये पर्सन आपको वो चीजें नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं। आप इससे बहुत ज्यादा के हकदार हैं। मेरे ख्याल से आप इस रिलेशनशिप में खो ज्यादा रहे हैं और पा कम रहे हैं, और ये चीज आपको सिर्फ एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास बाद में। यहाँ पे आप एबस का कार्ड देख रहे हैं। आप क्यों इस पर्सन का वेट कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर स्टॉप हो गए हैं, आप हेल्पलेस हो गए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है इस पर्सन का वेट करने के सिवाय। इतने इमोशनली वीक आप फील कर रहे हो सकते हैं इस वीक में। सो ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं इस पर्सन की। ओके क्योंकि लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं, आपके इमोशनल होने का, आपके अच्छे होने का, या आपके फिक्स होने का। वो जानते हैं कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे, आप मूव नहीं कर सकते। इस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं लोग, आपका पर्सन, आपके आसपास के लोग। आपको सोचना होगा कि कौन क्या है। आप बिल्कुल केयर फ्री होके सब पे ट्रस्ट कर रहे हैं और सबकी हेल्प कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको जरूरत है अपने फायदे के बारे में सोचने की। ओके आप हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, ये इतना जरूरी नहीं है। और ये जनरल रीडिंग है तो सबसे मैच नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
fortitude, the Star, Four of Moon, and the Chariot. आई थिंक टॉरस, आप जानते हैं कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं, आपको वो चीजें नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए, एंड आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ऑलरेडी फील कर रहे हैं। आपको पता है कि आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, पर शायद आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं ज्यादा मांगने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं, कोई कमिटमेंट मांगते हैं, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की उम्मीद करते हैं उनसे, तो आप ज्यादा मांग रहे हैं। शायद ये सही नहीं है, या फिर आप अपने लिए सोचते हैं, कभी अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं, तो आप सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप वही चीजें मांग रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, एंड अपने राइट की चीजें दूसरों को मत दीजिए। सो यहां पर जरूरत है डिटर्मिनेशन की। आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर नहीं सोचते हैं तो उसके बाद आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे उसको आपने खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। ओके, ये एक तरीके का कर्मा होगा जो फिर आपको लेसन देने के लिए यहाँ पर आ सकता है। आई मीन जो भी आप करेंगे, हो सकता है द स्टार के कारण आपको दोबारा से इस पर्सन से किसी तरीके का रिजेक्शन मिले, या फिर ये पर्सन किसी तरीके से आपको हर्ट करे। ओके, सो यहाँ पर आपको अपने लिए सोचना चाहिए। एटलीस्ट टैरो ये कह रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, ये आपका रिलेशनशिप है, बट सर्टनली यहाँ पर टैरो कह रहा है कि जो आपको चाहिए वो आप मांगिए, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के कार्ड के साथ आई थिंक चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। आप अगर नहीं भी मूव करना चाहेंगे तो भी चीजें आपके सामने इस तरह से आएंगी कि आपको मूव करना पड़ेगा। आप ऐसी सिचुएशन में पड़ेंगे कि जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय मूव करने के। तो यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन अपने कर्मा से एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और इस चीज के लिए उन्हें पे करना है, इस चीज के लिए उन्हें भरपाई करनी पड़ेगी जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है। और शायद इसीलिए यूनिवर्स इस तरह से बीच में आ रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसके कारण आप इस पर्सन से दूर जाओ और इस पर्सन को रियलाइज हो कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जस्ट बिकॉज आप सब झेलते आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा झेलने के लिए मौजूद रहेंगे। अगर आप चाहें भी तो भी नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको सेपरेट होना पड़ सकता है, पर ये आपके अच्छे के लिए है। हो सकता है कि आपको मेरी रीडिंग सुन के ऐसा लगे कि ये नेगेटिव रीडिंग है, या फिर आप ऐसा नहीं चाहते अपने लाइफ में। आप अगर स्टिक करना चाहते हैं तो स्टिक कर सकते हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पर टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, और किसी भी कम चीज पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, सेक्रीफाइसेस मत कीजिए, और किसी की भी मदद करने से पहले ये देखिए कि क्या वो पर्सन ये मदद डिजर्व करता है या फिर वो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यहाँ पर दो कार्ड्स है हमारे पास। आंसर द कॉल, डीप रिप्लेनिशमेंट, और यहाँ पर एक और है डोंट डीम टू फिट इन। यहाँ 3 मैसेजेस है आपके लिए। पहला मैसेज है डोंट डीम टू फिट इन। अपने आप को
दूसरों के लेवल से मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं इसलिए। अपने आप को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी से मैच करना चाहते हैं इसलिए। ओके, आप रहिए एंड आंसर द कॉल। व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपको जो क्वेश्चन यूनिवर्स आपके सामने ला रहा है उसका जवाब खोजिए। यूनिवर्स हो सकता है आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपको कुछ कहना चाहता है, उन मैसेजेस को क्लियरली पढ़िए। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड हेल्थ। आपको कह रहा है पीछे हटिए इस सिचुएशन से, थोड़ा रेस्ट कीजिए और रुक कर सोचिए कि आपको क्या करना है। इस तरह से अगर आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते जाएंगे या अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जाएंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये थी रीडिंग आपके मे के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।